मेरे को जाना पड़ेगा। मेरे को जाना पड़ेगा। पता है कितने बज रहे हैं? 6 तो बज रहे हैं। माँ चिक्की लगने वाले मेरे। कोई नहीं। ओके स्टार्ट करें। मैं इस पे लिख रखा है सब कुछ। हाँ तो रखो ना, फोन ओपन रखो अपना। वैसे तो यार क्या प्रॉब्लम है? पहले गोस्ट फिर अरे। जीसस भाई फिर अरे यार क्यों बीच में तेरे को जब बोलो ना तो तकिया बोल रही है, ये लड़की वाली हरकत मत कर। ये डालियो वीडियो में, तेरे को ही बोल रहा हूँ। मैं नहीं डालने वाला। मेरी ऑन आदत किया? है मेरा, जब मैं वीडियो बनाता तब बोलता हूँ कि भाई ये करियो ये बगल में बैठा है। अब भूल ही गया। ऑन करूँ पहले चालू कर On रिकॉर्डिंग ही, on ही। वो ये हाँ तो वेलकम गाइस टू अवर चैनल फाइनली नाम के साथ चर्चा चर्चाग्राम। यो है ना। एक तो कैसा लगा नाम आप बताओ। थोड़ा इंस्टाग्राम से प्रेरित होके बनाया है। क्योंकि चर्चा ट्यूब नहीं बना सकते ना इसलिए। तो ऐसा कुछ है। पता नहीं। हमने बहुत से बातचीत, बातों का भंडार, बातों का शहर, जाने क्या क्या, बातों का महासंग्राम, बातों की दुकान, बतियाई लो खटिया प्यारा बातों का लगे, वेयर हाउस। बतियाई लो खटिया प्यारा लगे, और इतने सारे नामों के बाद चर्चाग्राम। માઇક છે ઠોકતો નહીં દીધો છે ને એ ઠોકવાનું પણ બહુ ઠોકે ના हिंदी Okay. તને કેમ હું हिंदी ये गुजराती है, इसको तो गुजराती में बोलेंगे। ओके हाँ। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरी के बारे में, जो कुछ जीसस भाई लाए, कुछ ये लाए। मैं थोड़ा बिजी था तो मैं भी लाया हूँ कुछ तो। लेकिन मैं भी लाया हूँ कुछ। पर तो शिवम भाई की ऑडियंस अगर आप भागने वाले हो तो उससे पहले सुन लो कि इनके पास भी है कुछ बोलने को। ठीक है, बहुत सारा है ऐसा। बहुत सारा, हाँ बहुत सारा है बोलने जितना को। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना नहीं है, मतलब मैं ही पूरे वीडियो में बोलता रहूंगा उतना नहीं है, लेकिन है बहुत कुछ है। तो लेट्स करता है। स्टार्ट करें। शुरू करे, कर लेते हैं। कमेंट करो शुरू करे कि नहीं। नेक्स्ट अच्छा वीडियो कर दे में क्या? मिलते हैं। अच्छा कर दे, चल रहा कर। तो पहली बात तो यार, जो हमने लास्ट हमने खत्म किया था जहाँ पे घोस्ट्स पे, एंड क्या हुआ था, इस भाई को थोड़ा जल्दी अचानक से ये गायब हो गया, देखा होगा आपने लास्ट वीडियो में, तो इसको भागना पड़ गया था। तो जीएस भाई की कुछ थियरी थी जो अधूरी रह गई थी, ठीक है। और लास्ट टाइम वो एसी भी अपने आप बंद हो गया था, आपने देखा ही था। लोग ने अगर नहीं देखा तो जाओ देख के आओ जाओ भाई, वो देखो। बहुत खराब मेरी स्टोरी के वक्त हाँ। जब प्राउड करने की बात नहीं है साले, मारने छोड़िए हमको। तो वो भूतिया एक लाइव हमारे सामने हादसा हो गया था, कैमरा पे कैद हो गया था। खैर, तो अभी पहली कंस्पिरेसी थियरी घोस्ट के बारे में हमारे जीएस भाई बताएंगे कि भाई क्या आपका मानना है घोस्ट को लेके। अरे ये मैंने मैं मतलब देखो इतना हाइप भी मत बनाओ। देखो ये देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉन्स्पिरेसी थियरी कम है, ये मेरी मान्यता ज़्यादा है, और ये मेरी खुद की थियरी है। ये कॉन्स्पिरेसी थियरी तब होगी जब बहुत सारे लोग मानेंगे। आप इतने नॉलेजेबल हो कि आपको पता है कि 3D 2D क्या है। ठीक है, 3D 2D थर्ड डायमेंशन 2 डायमेंशन क्या है वो आप लोग को पता है। 1D क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं नहीं हूँ इसमें। मैं भी नहीं हूँ। हाँ तो सबसे पहले तो हम लोग जो है वो 3D कैरेक्टर्स है। बराबर। हम लोग 3D कैरेक्टर्स है। हम लोग में अगर हम लोग ये फ़ोन ले लें तो इसकी एक हाइट है, इसकी एक इन लोग को दिख रहा है कि लेंथ, इसकी एक हाइट है, इसकी एक लेंथ है और इसकी विड्थ है। ठीक है, ये 3 डायमेंशन हो गए। ठीक है, 2 डायमेंशन मतलब सिर्फ जिसकी हाइट और लेंथ हो, ठीक है, उसकी विड्थ नहीं होती है। ठीक है, मतलब जो पेपर पे ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं 2 डायमेंशन। ठीक है, और एक लाइन हो जिसकी सिर्फ लेंथ होती है, उसकी विड्थ नहीं होती, कुछ नहीं होता, उसको बोलते हैं 1 डायमेंशन। कूल। 1D। अभी घोस्ट उस रेल्म में है जो है 4th डायमेंशन। ओके। अभी वो कैसे, तो हमको है ना 2D चीज़ें दिखती है। ठीक है, हमको 2D, अभी वो कैसे वो मैं बताता हूँ। देखो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, आपको इसका सिर्फ फेस दिख रहा है, आपको इसके पीछे का कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो ये दिख गया, ये दिख गया। ठीक है, और ये आपको अभी अगर आप फोटो भी खींचोगे तो भी ये फ्लैट ही आएगा। ठीक है, फोटो में भी ये दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा, पर वो फ्लैट आएगा, मतलब 2D है। ठीक है, अभी वैसे ही 3D इंसान को 2D दिखता है, वैसे 2D लोगों को 1D दिखता है। अभी वो कैसे, वो कैसे वो मैं बताता हूँ। मारियो है, मारियो गेम खेली है सबने, मारियो गेम पता तो होगा। ठीक है, अभी उसमें वो फ्लैट है, वो पूरा फ्लैट है। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ जा रहा है। देखो अगर एक 2D कैरेक्टर यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ से जंप मार के जाएगा। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ तो मैं उसको उठा के यहाँ डाल सकता हूँ।
ठीक है, उसको नहीं पता लगेगा कि कैसे हुआ है, ओके क्योंकि उसके सामने तो यही दिखेगा उसको। अगर हम उसको ऐसे करके देखें, ठीक है, तो उसके उसके उसको तो यही दिख रहा है और इसके ऊपर खाली जगह दिख रही है। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आया? समझा, फॉलो? समझा। ठीक है, तो 2D लोगों को सिर्फ 1D दिखता है, उसको सिर्फ लाइन दिख रही है, लाइन दिख रही है। और यहाँ पे खाली जगह तो यहाँ से जा पाएगा वो। पर मैं एज अ 3D पर्सन उसको उठा के यहाँ डाल सकता हूँ एक अलग पर्सपेक्टिव से। हाँ अगर मैं यहाँ पे उंगली रखूँ, उसको क्या दिखेगा? हाँ, उसको एक लाइन है। उसको सिर्फ एक लाइन दिखेगी, हाँ, इतनी लाइन छोटी है। सी लाइन दिखेगी। ओके समझ रहे हो? तो 2D लोगों को 1D दिखता है, हम्म और 1D को मतलब 1D को मतलब उसका वहां तक नहीं जाता है। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर घोस्ट है, अगर सही में घोस्ट है, तो वो 4th डायमेंशन में है, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसी चीजें कर सकते हैं जो हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ साया दिखता है, ठीक है, क्यों हमें सिर्फ है ना काली परछाई दिखती है। हम्म अगर हम 3D स्पेस में है, हमें इस रूम से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की जरूरत पड़ेगी। पर अगर घोस्ट 4th डायमेंशन में है, तो यहाँ से वहां आर पार चला जाएगा। मतलब मे भी हो सकता है कि मरने के बाद, अगर मरने के बाद जो सोल है, सोल डायमेंशन, जो सोल का जो डायमेंशन Afterlife. होता है, आफ्टर लाइफ होती है, वो 4th डायमेंशन में हो। मतलब बेसिकली अपन जैसे कार्टून को मजाक में लेते, वो लोग अपने को मजाक में हाँ, हल्के में लेते हैं। हाँ, exactly. ए चल तेरी माँ की टपली मार के भाग। क्यों हमको दिख ही नहीं सकता ना, हमारे सेंसेस ही नहीं है। वैसे अभी मारियो के पास नहीं सेंस है, वो मेरी उंगली डिटेक्ट कर सके, नहीं सेंस है उसके पास, उसकी वो इंद्री नहीं है, ठीक है ना। तो ये है यार ये तो अच्छा था, Nice. काफी मतलब सोचने लायक है हम्म देखा जाए तो। ये तुमने खुद ने बनाया? किधर But- डालो ना, किधर डाल दो बहन जो ये डाल तो रहे हैं। भूल गया वीडियो। ओ बोल रहा है कहीं डालो ना यार, बहुत मस्त लगेगा। ऐसे मैं सोचा कि नहीं, नासा वासा को बताया ऐसे। नासा वाले बहुत खतरनाक है, उनको पता लग जाएगा। पता लगेगा इस एरा 51 ना बंद कर देंगे मुझे, मेरी बुंडमाल नहीं जाएगी। अरे पर ये सेम चीज अगर आप देखो तो वो हिंदू वाली नहीं हुई, हिंदुइज्म की, कि भाई एक दूसरा लोक है, उधर ही आत्मा जाती है, और जो आत्मा की वो नहीं होती है इच्छा पूरी, तो वो इधर रहती है, पर अपने वो उसमें रहती है। ये सारी चीजें 4th देखो डायमेंशन सबसे जो बोल बड़ी रहे हो। शक्ति हाँ। इन द एंड, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भगवान, ठीक है, उससे उनसे ऊपर कोई है नहीं। तो उन अगर तुम एक बार तुम्हारी डेथ हो जाएगी, तुम कहा जाता है कि भाई अपन मृत्यु लोक से जाते हैं, अपन स्वर्ग में जाते हैं, हाँ, ठीक है। तो अपन ऊपर से सब देख पा रहे हैं ना भाई, कि भाई क्या चल रहा है। तब तो अपने बॉडी के शेप में है नहीं, तो ऑब्वियसली फिर अब उनसे ज्यादा अकलमंद हुए ही अपन कि अपन कुछ भी कर पाए। मतलब अगर भगवान भी अगर कहीं पे है और वो हमें देख सकते हैं, हाँ पर वो चाहे भी तो भी हम उनको नहीं देख पाएंगे। हाँ, तो वो इसके हुआ ऊपर भी एक 4th चीज है, dimension। इसके ऊपर भी एक चीज मैं तुमको आगे बताऊंगा, मतलब मैंने सोची है। खैर अभी अपन चलते हैं। मैंने एक चीज लेके आया था मंडेला इफेक्ट के बारे में। मंडेला इफेक्ट क्या है ना एक्चुअली, कि जैसे कोई चीज है, सपोज कर कि बराबर जो हो चुके थे सत पास्ट में, तुझे पता है कि एक्चुअली ये हुई है, मतलब सबको पता है, मेरे को, जिस भाई को, बहुत सारे लोग, तेज भाई को, सीलू को, सबको पता है कि ये हुई है। बहुत कॉमन सी चीज़ है। लाइक हाँ तूने लैपटॉप लिया है, बराबर तूने कल लैपटॉप लिया, सबको पता है भाई तूने पैंडा ही बाट है, ठीक है, बराबर समझ रहे? हाँ 2 साल बाद में एक दिन मुझे याद है ये चीज़ कि तूने लैपटॉप लिया। 2 साल बाद में अचानक से मैं उठूँ और मैं बोलूँ कि अरे यार वो करता होगा, लैपटॉप था, काम था, मैं तेरे को कॉल करूँ और तू बोले कि भाई कौन सा लैपटॉप? मेरे को लैपटॉप ही नहीं है। मैं कहा, पागल है क्या? 2 साल पहले तो तेरे पास लैपटॉप था। और मैं जिसको भी पूछ रहा हूँ सब बोल रहे हैं, आधे लोग मान भी रहे, आधे लोग बोल रहे हैं कि भाई कौन सा लैपटॉप, कब लिया, कौन से पैंडे बांटे थे। समझ रहे? लाइक ये ऐसी बात हो गई कि तो यूट्यूब यूज़ करके रात को सोया और सुबह उठा तो बोले भाई कौन सा यूट्यूब, लोगों को पता ही नहीं यूट्यूब क्या है, ठीक है। अब ये चीज़ जब मास लेवल पे होती है ना, बहुत मास लेवल पे, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को, करोड़ लोगों को ऐसा लग रहा है, तो उसको बोलते हैं मंडेला इफेक्ट। समझो डेफिनेशन? डन अभी ये मंडेला इफेक्ट का नाम कैसे पड़ा था? नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? पता है, फर्स्ट ब्लैक हाँ, president। जो वो गांधी जी से प्रेरित थे। हाँ तो उनकी डेथ 2013 में हुई थी, ठीक है। लेकिन डेथ होने के बाद में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 1991 में जिंदा थे, ठीक है, बहुत सारे लोग अभी तक जो बूढ़े हो चुके हैं। तो उन लोगों ने ये दावा किया है कि 1991 में उसकी डेथ हुई थी, हमने टीवी पे उसका फ्यूनरल अटेंड किया था, मतलब देखा था। तो उसकी बीवी ने स्पीच भी दी थी, और एक दो नहीं, कितने लोग हैं भाई साउथ अफ्रीका के जो 1991 में जिंदा होंगे। हर कोई ये बोलता है कि भाई हमने फ्यूनरल देखा है उसका, हमने स्पीच दे के वापस कैसे मरा, और उसका कोई प्रूफ नहीं, और अब जाके वापस मरा है। अब ये तो चलो नेल्सन मंडेला की बात होगी,
भाई तुम इसीलिए उसका नहीं- नाम मंडेला इफेक्ट हाँ, पड़ा। इसलिए उसका नाम, मतलब वो चीज़ है कुछ पता, लेकिन उसका नाम देना था कुछ। बट अब ये चीज़ हम्म, तुझे मंडेला के बारे में क्या पता, तू इतना नहीं जानता होगा ये वो इंडिया की कोई चीज़ के साथ मैं तेरे को बताऊँ तुमको भी अब, मुझे नहीं पता। ठीक है। अगर ये सपोज अभी हुआ होता ना तो इसका नाम होता अमिताभ बच्चन इफेक्ट। अमिताभ बच्चन इफेक्ट तो क्यों? बच्चन सही- इफेक्ट होता सही में। अच्छा अच्छा तो मैं बताता हूँ क्यों, हाँ गांड फट जाएगी आप लोगों की। ओके। मतलब अगर मेरी तो फट गई थी, मैंने जब ये चीज़ सुनी, मैंने देखी, मैंने कहा ये फक ये तो मान ही नहीं सकता। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को बताई थी, और जब मैंने इसके बाद रिसर्च किया, मैंने देखा कि ये तो मैं मान ही नहीं सक रहा है, अब मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से। आपने शहंशाह मूवी देखी है? हाँ देखी है? तुमने देखी है? उसमें एक डायलॉग है बहुत फेमस, कौन सा पता है? रिश्ते में तो हम तुम्हारे हाँ बाप लगते हैं। बाप लगता है, नाम नाम है है, हाँ। शहंशाह, ठीक है। हम्म, अभी मैं अगर बोलूँ, रुको 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 ओ ओके ठीक है बोलो बोलो ओ ओके ओके क्यों समझ उसमें वो गया। डायलॉग ही नहीं है? नहीं 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 है, पर उसमें मैं बताता हूँ, मुझे मतलब आप बताओ आप बताओ। हाँ अभी मैं अगर बोलूँ हम्म, वो डायलॉग जैसा तुम बोल रहे हो वैसा नहीं है, हम्म, तो कितना शॉकिंग चीज़ है ये। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। हाँ बराबर है। अब अपन वो वीडियो देखते हैं पहले अपन, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। ओ भाई क्योंकि ये चीज तुझे मुझे नहीं, करोड़ों लोग हैं जो अमिताभ बच्चन के जी के लाखों लोग हैं करोड़, जो भाई अमिताभ बच्चन जी के फैन हाँ, कितने करोड़ों सारे, लोग हैं हाँ बराबर सबने शहंशाह मूवी तो देखी ही देखी है। और हाँ। उसमें से कितने लोग मिमिक्री आर्टिस्ट है जो ये रिश्ते में तो हम तुम्हारे और- बाप लगते हैं। और इसके बाद तो मैं उनको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ तुमको, उसके प्रूफ के साथ ही बताऊंगा तुमको। तू पहले ये वो देख ले। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। होते हैं। हाँ और तो एक चीज देख, ये सूट भी नहीं कर रहा, लगता है नहीं, नहीं, और ये मजा ही नहीं आ रहा। कहाँ से आया होते हैं। और ये चीजें मैंने पूरा यूट्यूब छान लिया, मैं कहा कि ये ग्लिच होगा कुछ, तो हाँ। एक्चुअल वीडियो तो मिलेगी जहाँ पे लगते हैं बोल रहे। रिश्ते तुम में पूरा तो हम ढूंढ मारो यूट्यूब से लेकर गूगल, कहीं पे देखो अरे यार वो लगते लगते ही लगते ही लगते है ही भाई, तो सब लोग हर कोई को ये भाई लगता इतना है, आइकॉनिक हाँ। डायलॉग। अब मैं बताता हूँ, इवन ये जो है ये उसका इंटरव्यू है, ठीक है, अमिताभ बच्चन का इस मूवी के बाद का इंटरव्यू अभी का रिसेंट शाहरुख खान ने लिया है, उसमें वो खुद क्या बोल रहा है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। लगते हैं बोला। तो होते हैं कहाँ से आया? वेट एक और चीज, सुनील शेट्टी की एक मूवी थी उसके बाद में वो आई थी, हाँ जिसमें वो ना सो रहा होता है ना नींद में, और तब और ये शहंशाह मूवी ऑलरेडी फेमस हो चुकी थी, हाँ हाँ तो ऐसा सीन रखा था कि भाई वो सपने में शहंशाह बना हुआ है, और वही डायलॉग, वो आइकॉनिक डायलॉग था ना, तो वो रिपीट कर रहा है, बराबर। और उसमें भी वो रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं बोल रहा है। अरे, सोचो अपन गलती करेंगे, लेकिन इतने बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े प्रोड्यूसर ऐसी मिस्टेक थोड़ी तो करेंगे वो कहाँ dialogue से आया? में। अब ये बोला जाता है कि मंडेला इफेक्ट में ऐसा है कि अपन ना स्विच होते रहते हैं पैरेलल वर्ल्ड में, हम्म, ठीक है, तो कोई छोटे छोटे ग्लिचेस आ जाते हैं उसमें। अभी स्टार वॉर्स मूवी है ना, उसमें भी एक कोई ग्लिच है, मुझे याद नहीं है सही से, कोई बंदे का नाम वो बोलता है, उसकी जगह हे हो गया है वो, कुछ तो ऐसा कुछ है। लुक आई एम योर फादर, ठीक है। हे एक्चुअली नहीं, एक्चुअली सब लोग अभी इंटरनेट पे जैसे ये है ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ये लगते हैं कि जगह मतलब चेंज है, वैसे ही है ना इंटरनेट पे बहुत जगह मीम है, ठीक है। मतलब क्या है कि मीम ऐसा है कि कोई कुछ भी चल रहा है और फिर बाद में ना वो बोल रहा है कि लुक आई एम योर फादर, ऐसा, और वो रोता है नहीं, ये वाला सीन है, ठीक है। पर हकीकत में ल्यूक आई एम योर फादर है नहीं, इसमें ऐसा है नो आई एम योर फादर, और ये तो चलो अपन ने, वैसा है। ये तो चलो अपन ने नहीं देखी, ये तो अमिताभ बच्चन तो लाइक सालों ये तो से पता है। ही है, ये हाँ, तो हर किसी को पता है। और यार ये वो कभी पिकाचू notice वाला भी भी नहीं बताओ। हुआ। हाँ पिकाचू तूने देखा होगा, एक मिनट इसको एक फोटो हाँ से पोकेमोन तो पूरा देखा और बता एक सेकंड। भाई। ये पूरा बिगाड़ने वाले हैं मेरा दिमाग। नहीं पर मैं उसका कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता हूँ, मुझे पता है उसमें क्या है सीन, इसलिए, पर वो बाद में पॉडकास्ट के बाद करेंगे वो बात। बट ये अमिताभ बच्चन का तो क्या ही बोल हाँ सकते हाँ, हैं, नहीं इसमें तो पर कोई वो है ही ये काफी क्लिकबेटी चीज है ना, तो इन इसको दोनों में से असली वाला कौन है? ये वाला, कौन सा वाला? ये तूने पिकाचू देखा है पक्का? हाँ इसने पोपट कर दिया, बोला ये वाला। हाँ पर मैं भी वही कर एक्चुअल में वो वाला है, लेकिन तूने शायद देखा है नहीं देखा, बट बहुत से लोगों को ऐसा, इवन मेरे को खुद को भी, कि ये पीछे पूंछ पे भी ऐसा ब्लैक था। नहीं ब्लैक नहीं था। तब मैंने देखा था, नहीं था। हमने मेरे को तो नहीं दिखा। मेरे को भी याद नहीं है, पिकाचू वाला याद नहीं, किटकैट वाला याद था मेरे को। हाँ कि अरे कोको कोला जो है ना, हाँ कोको कोला की ऐड है, मतलब कोको कोला में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि 3 रहता है, एक तो ये छोटा सा डॉट है कोको और कोला के बीच में,
दूसरा है Dash है। डैश है और तीसरा यूं है। डायरेक्ट है। हम्म। वो वाला एक्चुअल में अपन ने देखा हुआ है, वो असली है, ठीक है। हम्म। वो है ही नहीं बहनचोद वो सिर्फ डॉट है वहां पे। बहुत सारे लोगों को ऐसा है भाई, अपन ऐसा एक दो है। लोगों को, बहुत सारे लोगों को। अब मैं मेरे को तो चलिए ये बताएंगे, क्या पता भाई अपन वो हो गए हो भाई, धोखा खा गए हो, छोटे हाँ। थे, बच्चे थे, लेकिन ये डायलॉग तो क्या कर सकते हैं इसका। भाई नहीं वो बात भाई। बराबर है मैं बोला था ना, actually। ये माइंड मेरा ब्लोइंग पूरा चीज है, हाँ mind blow। वही हो गया यार, ये क्या। तो ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है कि भाई शायद है ना, हम लोग अगर रात को सो रहे होते हैं हाँ। तो रात को सोते समय है ना, हम लोग ड्रीम में से पैरेलल यूनिवर्स पे स्विच हो गए हो और दूसरे यूनिवर्स में हम लोग चले गए हो, ऐसा ऐसी थियरी है। Theory है। ये ठीक है। एक्चुअल में मेरे साथ अभी रिसेंटली हो रहा है। क्या कहते हैं, मतलब एग्जैक्ट वो इतना नहीं, नहीं करना सुनो, था यार, अरे सुनो अच्छा पहले। सच्ची हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुबह को क्या होता है, एकदम जल्दी होती है मेरे को, तो अब ये पता नहीं है, तो मैं क्या फुल मम्मी ने ऐसे दरवाज़ा खोलते हैं और मैं झपकी से उठ के चला जाता हूँ कॉलेज की साइड। तो अब क्या होने लगा है, 3-4 दिन से ही मैं दोपहर को सोता हूँ तो नींद में होता हूँ, फिर मेरे को वैसा फील होता है कि दरवाज़ा खुलता है तो मेरे को लगता है मैं वो टाइम पे हूँ, सुबह वाले टाइम डेजा पे। वू होता होगा तेरे वो को। डेजा वो अलग डेजा वू चीज है, ये डेजा वू अलग ऐसा है। होता है तेरे को अकेले को होता होगा, जैसे कि इनने ये हाथ हिलाया, मैंने ये फोन उठाया और तू ये चीज देखा तो बोलेगा कि भाई ये चीज ये तो same मतलब pattern ऐसा- वापस दिख ये रहा है, चीज वो वापस डेजा देख रहे हो, वू ये है। माइक पड़ा हुआ है, मैंने ये हाथ हिलाया, ये चीज तो देखा मैं हुआ बोल है। रहा हूँ कि ये होता है मतलब ना? शिवम भाई ने जो बोला है ना, ये मंडेला इफेक्ट, ये इसलिए मतलब ये ऐसी थियरी है, मंडेला इफेक्ट इसलिए होता है, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हम लोग नींद में यूनिवर्स स्विच कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि भाई लोग ने मतलब हम लोग वो वाले यूनिवर्स में थे जहाँ पे अमिताभ बच्चन ने ऐसा बोला था कि भाई ये हाँ। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। फिर रात को मतलब बहुत सारे लोगों के साथ हम लोग स्विच हो गए हैं, यूनिवर्स स्विच किया, जहाँ पे असलियत में ये है कि भाई और एक रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं तो और उनमें ऐसा से पैरेलल आते रह यूनिवर्स, गए। आते रह गए। पैरेलल इसलिए यूनिवर्स आधा कोई पता याद है? ऐसा। हाँ पैरेलल यूनिवर्स कितना है पता है, कितने हैं पता है तुझे? तो मैंने ये बहुत, सुना था हाँ, वो कि तो पता है। जैसे रिश्ते में तो तुम्हारे बाप होते हैं, है ना, तो होते हैं का ठगते हैं, लगते हैं, भगते हैं, मारते हैं, बहुत कूटते वैसे, हैं वाले हाँ। सारे हैं, ऐसी हर चीज़ के। हम्म। और इवन मैं तो यहाँ मेरे को मतलब सुना था मैंने कहीं पे कि जो 2012 में जो आने वाला था ना, मतलब तब ये पता है सब दुनिया खत्म हो जाएगी बोल रहे थे, हाँ कि वो एक्चुअल में हो चुकी है, लेकिन अपन स्विच हो चुके हैं, वो होगी अपन पैरेलल यूनिवर्स स्विच। और जो लोग नहीं हुए वो लोग मर चुके हैं, ऐसा। ये था मंडेला इफेक्ट भाई, तगड़ा था ना ये Crazy, वाला, अरे भाई, crazy बहुत था अच्छा भाई। सुन के तो भाई मजा आ गया। अमिताभ बच्चन वाला बोला तो वो ज्यादा रिलेटेबल भी लगा। एग्जैक्टली रिलेटेबल, मतलब ये चीज तो पता ही नहीं थी, मतलब थोड़ा बहुत पता था मंडेला इफेक्ट क्या होता है, But ये उड़ता चीज़- उड़ता सुना था, ये पर चीज़ तो थोड़ा हाँ ज्यादा ही भाई, माइंड फक हो गया मैं। भाई सही में भाई। ये तो हम मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि जैसे हर रोज ही जो चीज कर रहे हैं वैसे तो अगले दिन वो चेंज ही होगी। चलो कोई नहीं यार, अलग यूनिवर्स में हम लोग। क्या पता आपका नाम जीसस है। हाँ शायद हेसुस। और हाँ एक और चीज है, बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरी ऐसी है कि जो बोलते हैं कि अपन एक्चुअल में अपन पूरी दुनिया है ना वो गेम में है। हाँ वो तो मेरे Simulation। को अरे पता है। और Simulation कोई अपने में, को कंट्रोल हाँ। कर रहा है, अपन अपने उनके हिसाब से। हाँ जो आपने देजा बुका बोला ना, उसका वो GTA सैन एंड्रियास है, उसमें मतलब हाँ सेट हियर वी गो अगेन। हाँ अच्छा ओके आउट ऑफ समझ, नहीं नहीं अरे समझ गया मैं। हाँ। ठीक है, तो उसका क्या तो क्या वो मैं सोच रिप्ले रहा था लंबा। देजा बू हो रहा है, तो वो रिप्ले बार बार वो गेम वाला कर रहे हैं कि फिर से खेल रहे हैं, तो हमको वो हो रहा है, ये वो थियरी है हाँ, हो सकता है ऐसा, मतलब ये थियरी के लिए वो अच्छा हाँ। पॉइंट है कि कि भाई तुम डेजा वो इसलिए हो रहा है कि हम लोग वापस वो लेवल खेल रहे हो। हाँ रिप्ले कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है अरे मैं ये- अपने लेवल 27 पे हूँ। हाँ ऐसा, तो वो बहुत एक क्रेजी चीज़ है। फिर उसमें वो भी बताया था कि इस गेम वाले में ही कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा एक एलियन है जिसने अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए अपनी ये गेम बनाई हो पूरी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, उसके मतलब अंदर। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ठीक है ठीक है। भाई बस स्कूल प्रोजेक्ट हाँ तेरा Alien कल है, है, अब खत्म तेरा कर दिया, असाइनमेंट पहले अपना बाकी है खत्म ना, कर। तू उस पे ध्यान दे, ठीक है, मेरे वो edit से एलियन पहले अपना वो कर करने लेगा। वाला है तू। पहले ये प्रायोरिटीज स्कूल का असाइनमेंट करके बाद में तुमको वीडियो देखने मिलेगा। कॉलेज में, कॉलेज गाली में। दो इसको। अच्छा लगता नहीं इसको देख के ना कॉलेज में पहुंच गया ये। अच्छा तो तू इजिप्ट की पिरामिड के बारे में बताने वाला था, हाँ क्या बता दूंगा? इजिप्ट के पिरामिड का मोस्ट ऑफ लोगों को तो पता है कि उसके बहुत बड़े बड़े पत्थर थे, और अभी के हिसाब से भी हम वैसा नहीं कर सकते उसके जितना प्रॉपर। तो वो एक थियरी है ही कि भाई ये हुआ कैसे, अच्छा कि अभी के टाइम में अगर हम नहीं कर सकते तो पहले के ज़माने में वो कोई कैसे ही कर सकता है। अच्छा तो अपने जो यहाँ पे कौन सा कहा मोहनजोदारो और वो शायद जो पानी के नीचे चले गए, हाँ। वहाँ की जो संस्कृति मिली ना वो ऐसी है कि वहाँ पे पाइपलाइन वाटर गटर हाँ, लाइन वो थी सब proper, था, हाँ, हाँ, वहाँ पे हाँ। वेंटिलेशन सिस्टम था उस वक्त। पढ़ने को और आया वहाँ था की जो उसका। और वहाँ के क्या जो नाम था, क्या बोला था, कौन सा सिविलाइजेशन?
भूल गया मैं भी नाम। हड़प्पा। हड़प्पा, हाँ। civilization। और वहाँ पे पढ़ो, सोशल साइंस पढ़ो। और अरे वहाँ मैं- पे मुझे भी पता है, वो हाँ। जो बहुत ऐसी चीजें हैं जो तब हो चुकी है, ठीक है, बहुत हजारों साल पहले। प्रॉपर ड्रेनेज और- सिस्टम, प्रॉपर स्टोरेज हाँ, सिस्टम। और वहाँ पे एसी वैसी की जरूरत नहीं, एकदम प्रॉपर घर में भी हवा हाँ, लगे। घर में भी हवा तो लग रही है। उनकी जो लैंग्वेज थी ना, वो अभी अपन समझ नहीं पा रहे एक्चुअली। उसमें बहुत चीजें लिखी हुई है। वो लैंग्वेज ना ऐसी है कि मछली बना रखी है, मछली का मतलब कुछ है होता है, साइन लैंग्वेज और वो डॉट डॉट सिंबल से कबूतर वो है, कर रहे हैं, हाँ। हाँ, और वो अभी तो कोई पढ़ ही नहीं Decode पाया, नहीं इसलिए कर कुछ पा रहे समझ ही अभी नहीं आया। और ऐसी ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज इजिप्ट में मिली है, इजिप्ट में ही शायद, हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम। तो पर बिल्कुल सेम नहीं है, तो फिर भी डिकोड तो नहीं कर पाया, क्योंकि वो चीज़ भी डिकोड नहीं हुई अभी तक। तो बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ से वहाँ लोग गए थे, फिर वहाँ से यहाँ पे लोग आए थे, ऐसा भी। इसमें तो सेम ये पिरामिड्स वाले में दो आया था। एक तो कि अपना जो वो महाभारत वाला टाइम था कि उस टाइम पे सुपर ह्यूमंस होते थे, मतलब फुल ऐसे हाँ हाँ, वैसे वाले सारी जगह पे होंगे। अश्वत्थामा। हाँ, अश्वत्थामा नहीं मतलब सबकी ताकत ज्यादा नॉर्मल थी। ह्यूमंस भी हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। human, हाँ, नॉर्मल ह्यूमंस भी हमसे बहुत तो ज्यादा। ऑब्वियसली 8-10 फुट के होते थे, 12 हाँ, तो कि वो हर जगह पे होते थे और उनकी इंटेलिजेंस बहुत नेक्स्ट लेवल की थी। उसमें कैसा बोला है कि कुछ चीज़ें तुम प्रूव नहीं कर सकते। अभी ऐसा है कि आपको प्लेन पता है कि प्लेन है, बराबर। पिछले में बोलते कि वो रथ होता था जो उड़ता था, पर अब अगर कोई बोले कि प्लेन बना के दिखाओ उनको प्रूफ करके, तो आप प्लेन बना पाओगे? ये वैसी चीज़ है। हाँ, हाँ, रावण का रथ उड़ता था। हाँ, पुष्पक और विमान। इवन अपना जो इतिहास में इतनी सारी साइंस की चीजें छुपी है ना, पर क्या चीज़ है ना कि जो मुगल लोग आए थे उनने अपने सारे मंदिर नष्ट कर हाँ, दिए, बहुत सारी कुछ वो संस्कृति destroy और कर पुस्तकें दिया। जला दी अपनी सारी। वरना उसमें इतनी चीजें थी कि इंडिया को लोगों ने सबसे रिच वो बोला है, सबसे रिच Cultured. कल्चर। रिच कल्चर्ड, और भाई इसे थोड़ी ना सोने की चिड़िया बोलते थे, बस सब कुछ मुगलों ने हर आके, तरीके से ब्रिटिशर्स ने सोने की आके- चिड़िया थी। इंटेलिजेंस, ब्रिटिशर्स ने आके उन्हें सब खत्म कर दिया। खैर, तू क्या बोला एलियन? एलियन। हाँ, दूसरा वो है कि एलियंस के पास वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, तो वो लोग ने कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शंस किया हो कुछ उनके नेसेसिटी के लिए। और साथ ही साथ एलियंस के तरीके से वो भी एक थियरी है कि टेक्निकली हम एलियंस हैं। उसमें ऐसा है एक तरीके से हो रहा है, दूसरों को तो अपन एलियंस ही कि बोलते हम खुद पहले हमारी स्पीशीज मार्स में रहती थी, उधर से हम इधर आए हैं। लोग ये भी बोलते हैं, क्योंकि बोला जाता है कि मार्स में एनवायरनमेंट है, तो ऐसा होगा कि पहले था फिर बिगड़ गया। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि वो नियर टू ऐसा ही लगता ठीक है है, कि मतलब है। ये एक थियरी है। उसके साथ साथ एक थियरी ऐसी है ना कि लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है ना, जैसे तुमने बोला कि हम लोग एलियन है, हाँ, वैसे हम लोग कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग इवॉल्व हुए हैं। हाँ। थियरी ऑफ इवोल्यूशन के भाई छोटे से मतलब छोटे से कण से मतलब एटम्स नहीं, वो क्या बोलते हैं, सिंगल सेल्यूलर हाँ, ऑर्गेनिज्म। हैं। हाँ, बताया था हाँ, एक हाँ। बार, कौन सा बताया था Farm अपन, of स्विमिंग पूल पे बताया Swimming pool में था, बताया कौन सा, था। क्या बोलते हैं उसको, कौन सा नियम? थियरी ऑफ एवोल्यूशन, चार्ल्स डार्विन। अरे ये तो डार्विन हाँ, का, डार्विन ने चार्ल्स डार्विन का वो है कि भाई हम लोग छोटे से थे, फिर धीरे धीरे हम लोग इवॉल्व, मिलियंस ऑफ ईयर्स बीतते गए, कुछ ऐसी थियरी है। हाँ। अभी है ना जो ये बात हुई कि भाई एलियंस वगैरह ये सीन है, हाँ। तो कुछ ऐसा मतलब ये है कि हम लोग जो अभी जी रहे हैं ना, हम लोग का जो अभी टाइम चल रहा है, ये पोस्ट एपोकलिप्टिक एरा है। मतलब कि ऑलरेडी दुनिया का विनाश हो गया एक बारी, ऑलरेडी वो एक टाइम पे पहुंच चुकी थी, एक पीक पे पहुंच चुकी थी। उन्होंने दुनिया का सर्वनाश कर दिया है, और उसके बाद वापस वापस नए सिरे से शुरुआत हुई, और फिर हम लोग आए हैं डायनासोर के टाइम पे। हाँ, डायनासोर के टाइम पे, उसके मतलब उसके आजू बाजू की बात है। मतलब कि ओके, हम लोग ऑलरेडी Exist करते थे दूसरी पहले, साइकिल में हाँ। जी रहे, वर्ल्ड की दूसरी Understood. साइकिल में जी रहे, तो हम लोग को पता चल रहा है कि अच्छा ये सब पहले हो चुका है, तो मतलब हम लोग वापस इन्वेंट कर रहे हैं। पर वो पहले क्यों हो चुका है, कैसे हो चुका है? हाँ, वही जो मैंने प्लेन वाला एग्जांपल हाँ, दिया, वो सेम। उसी से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं कि भाई इसलिए कि पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया की लाइक ऑलरेडी एक दुनिया खत्म हो चुकी है। मतलब एक साइकिल खत्म हो चुकी है ह्यूमंस की, और उन लोग ने सब इन्वेंट करके छोड़ दिया है। सब पता चल गया उन लोग को, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ हो गई है उन लोग को पावर सब पता चल गया, ये हो गया वो हो गया, और अभी ये हो गया, मतलब अभी वापस नए सिरे से हम लोग ने शुरुआत की। उसको ही हमारे हिंदू में कलयुग, हाँ, कलयुग actually मैंने सारे सुना युग है। बोलते हैं। हाँ, कि हर बार, हाँ, सतयुग था, फिर वो आया द्वापर। अभी ये मैंने कलयुग सुना है कहीं पे कि द्वापर के बाद त्रेता आया, और फिर हाँ, तो वही आप लाइन में पता है, समझ गए Continue. वो बोला। हाँ, ठीक है लिंक तोड़ देते हैं। लिंक तोड़ दिया।
तोड़ दिया। अपना तो है नहीं, मेरा ही तोड़ेगा। ये खैर, तो कट। मैं क्या बोल रहा था? हाँ अरे भाई कट कर दूँ तेरे को कट दूँगा साले, ठीक है यहाँ से। तो क्या ये जो सतयुग द्वापर युग वाले, अभी जो कलयुग है ना, मैंने सुना है कि ये 5 लाख साल का है, आई थिंक टोटल, और अभी कुछ 5-1 हज़ार साल ही हुआ है, मैंने ये सुना। मुझे एग्जैक्टली आंकड़ा याद नहीं है, और अभी मतलब 5% भी नहीं हुआ और बाकी 95% बाकी है, और ये अभी 10,000 साल शायद से इतना कुछ, ये एरा है गोल्डन एरा, जिसमें अभी सब भगवान का नाम लेंगे, अभी सब पूजा पाठ करते हैं जो करते हैं, कुछ लोग हैं बुरे जो गंदे, लेकिन कुछ लोग वो हो चुके हैं बिल्कुल गंदे, ठीक है। पहले टाइम पे सब भगवान मानते थे, अब बहुत सारे लोग जो नास्तिक हो गए, ठीक है। ये गोल्डन एरा चलेगा, और उसके बाद में बाकी का जो 90% कलयुग है ना, वो सारा ऐसा होने वाला है कि भाई लोग वो बच जाएंगे एक दूसरे को खाने वाले, उसको आदमखोर, अरे उसको इंग्लिश कैनिबल, फ्लैश खाएंगे, हाँ, कैनिबल हो जाएंगे एक दूसरे को खाने का, मतलब खत्म, उससे इंसानियत ही खत्म हो जाएगी। एंड जब हो जाएगी इंसान का, तब तो कल के अवतार आएंगे, आपको बताइए। एंड कल के अवतार आएंगे और वो संहार करेंगे सबका, और वो लड़ेंगे, और जो बुरे लोग हैं ना सबको खत्म कर देंगे, सिर्फ अच्छे लोग बचेंगे। और मैंने ये सुना है कि वो कल के अवतार कहाँ पे रहने वाले हैं, ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग होगी कैलाश पर्वत के पास में एक गाँव, उनका नाम मेरे को नहीं पता उस गाँव का, उसके पास में, वहाँ पे क्या है ना, एक्चुअल में अभी भी एग्जिस्ट करती है लेकिन किसी को मिली नहीं है, ब्रह्मास्त्र वाला आश्रम। हाँ गूगल मैप पे लोकेशन है उसकी, तो मिल जाएगा ना, फिर तो मिल नहीं, जाएगा वो ना। मूवी में देखा, इतनी भाई कहाँ पे वो आश्रम ढूंढना पड़ेगा, बहुत खुफिया जगह पे, गूगल मैप पे लोग ढूंढ के जा रहे, अरे नहीं, पर लोकेशन डाला और बाहर बोर्ड मार रखा है आश्रम। हाँ वो तो खैर बात ये थी, वो एक्चुअल में गाँव एग्जिस्ट करता है, लेकिन कैलाश पे लोग जा नहीं पाते, तुमको बताइए। हाँ तो वहाँ पे एक गाँव है, ऑलरेडी बाबा लोग रहते हैं, दंगे बाबा वगैरह होते हैं, नागा बाबा, वहाँ पे लोग रहते हैं, और वहाँ पे एज बढ़ती नहीं है, वो एक ही जगह ऐसी दुनिया की जहाँ पे एज नहीं बढ़ती है, मतलब तुम वो द टाइम स्थिर रहता है वहाँ पे, समझे, तुम वहाँ पे रह सकते हो। तो कल की अवतार आएंगे और वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे अपनी उनके साथ पास में, और फिर पूरी दुनिया जो आएंगे दुष्ट राक्षस वगैरह, उनका सहारा करके दुनिया वापस क्लीन करके वापस स्टार्ट करेंगे। ये है थियरी। इसमें ही मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपने जो बोला ना फ्लैश खाएंगे, उसका उसमें और डिटेल्ड रीज़न भी दिया है कि एसिड ड्रेन होगी जब ये कलयुग है, उसके बाद घोर कलयुग आएगा। वो घोर कलयुग में एसिड ड्रेन होगी, जिसके कारण सारी जो अपनी वेजिटेशन है, हाँ, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और उसके कारण, हाँ, उसके कारण फिर हम एक दूसरे को ही खाने लगेंगे, और कलयुग की लिमिट वहां तक रीच हो जाएगी, और लास्ट तो बहुत स्विच होना पड़ेगा, मतलब। एंड आपने जो बोला गोल्डन एरा, वो इसलिए क्योंकि अभी भगवान को प्राप्त करना सबसे ही, हाँ, उनको सबसे इजी है, क्योंकि पहले तो सब पूरा यज्ञ एंड ऑल करना पड़ता था। इस बार सिर्फ आप घर पे बैठ के भी दिल से भगवान का नाम ले लोगे तो भी हो जाएगा, एकदम दिल से। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, ये ठीक है। लेकिन ये सुना है जैसे कि इजिप्ट में भी अंदर स्पेसशिप है बोलते लोग, और कैलाश में ही लोग बोलते हैं कि स्पेसशिप है, मैंने सुना है बहुत जगह पे। कैलाश में स्पेस, कैलाश, अरे शिव जी का वास है यार वहाँ पे एक्चुअली जब चाइना ने एक्वायर किया था, वो उनके कब्जे में आया था, तो उनने रशिया के साथ में मिलकर पूरी एक टीम, सबसे खतरनाक टीम इकट्ठा करी, 15-20 लोगों की, सबसे भयंकर टीम, बराबर, ठीक है। और उन लोगों को फुल फ्लैश प्लान किया कि भाई अब जाएंगे, 2002-3 की बात है, क्योंकि यहाँ पे कोई सर चढ़ाई कर नहीं पाया, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, उससे 1400-1500 फीट मीटर नीचे है ये, बट स्टिल इसको कोई जा नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि एक बंदा गया था, वो बताता है कि मैं वो ऊपर चढ़ा, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ा उस अपने आप उसके नाखून बढ़ने लग गए, बाल सफ़ेद हो गए, उसकी एज बढ़ने लग गई, फिर वो वापस जैसे नीचे आया तो अपने आप उसका एज कम हो गया, उसने ये बोला आगे, ठीक है, वो अकेला गया था, तो उसने, तो वहाँ पे एज अपने आप, और वहाँ पे बोलते हैं कि वहाँ का जो ऑरा है ना वो इतना स्ट्रांग है ना, क्योंकि वहाँ पे स्पिरिचुअल, अपने ऐसे लोग वहाँ पे जाएंगे ना तो अलग ही घबराहट होने लग जाए, कुछ होने लग जाए, क्योंकि लाइक समझो कि 40 वोल्ट का बल्ब है, तुम 100 वोल्ट डाल दोगे तो फूट जाएगा, अपन उतने स्पिरिचुअल कनेक्टेड ही नहीं है कि अपन जा पाए, जबकि लोग बोलते हैं कि ये जो कैलाश सर करने की बात है वो तुम ऐसे चढ़ने नहीं सर कर पाओगे, तुमको अंदर से वो होगा कि तुम इतना कनेक्टेड भगवान तो हो पाओगे। बहुत लोगों का कहना है कि नागा बाबा जो है, जो बहुत सारे बाबा ऑलरेडी पहुंच चुके हैं वहाँ पे, और वो भगवान से मिल भी चुके हैं। हाँ, उसमें बोलते हैं कि शंकर भगवान अभी भी वो स्नान करते हैं, स्नान करने आते हैं, लोगों दिखते भी है वो, खैर लेक या कुछ है, और स्पेस से फोटो भी आता है, कई बार ऐसा होता है। ओह माय गॉडनेस। लेकिन खैर अभी तो अभी हाँ, तो जो चाइना ने वो टीम बनाई, सबसे बेस्ट टीम पूरी, ये तो चढ़ी है, तो उन्होंने ना पूरा प्लान किया कि यहाँ से इस रास्ते से जाएंगे, सबसे ईजी पड़ेगा और इजीली पहुँच भी जाएंगे अपन, ठीक है। सब प्लानिंग के साथ गए, पूरा एकदम फुल फ्लैच गए, भूस्खलन हुआ, वो रास्ता ही बंद हो गया पूरा।
सोचो। मतलब वो एवेलांच होता है वो ना, क्या बोलते हो वो, वो मुझे नहीं पता, मतलब वो सब ढल गया और पूरा बर्फ से वो लैंडस्लाइड। हाँ लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड्स, हाँ। और सब खत्म ही हो गए। मतलब वो दरवाजा बन गया, अब जा ही नहीं सकते तुम, कोई जा ही नहीं पाता, उसकी एज बढ़ गई। सोचो इतनी सारी रहस्यमय चीज़ें ना भाई, मानो कैलाश को तो 2 या 5% ही अपन ने एक्सप्लोर किया है, बाकी का 95% तो कुछ पता ही नहीं है क्या। अभी मैंने सुना था कि किसके पॉडकास्ट में सुना था, तो कोई तो फौजी था, और येती का पता होगा आपको, हाँ, येती के ये फुटप्रिंट मिले वहाँ थे, पे सुना होगा वो, इतने बड़े बड़े फुटप्रिंट मिले थे। और मिस्टर बीस्ट के उस पे सुना नहीं, होगा, मिस्टर बीस्ट मिस्टर नहीं, बीस्ट नहीं, सॉरी रणबीर रणबीर अलावा, मिस्टर बीस्ट कहाँ गया? मिस्टर बीस्ट, सॉरी वही भाई आपके दिमाग में भाई। अरे वो बंदा है, वो जो बता रहा था कि इतने बड़े बड़े फुटप्रिंट्स थे और एक ही पैर के थे और गुफा पे जा रहे थे, बता। और वहाँ के नेपाली लोगों का तो कहना है कि भाई हाँ होते ही बहुत नॉर्मली, कि हाँ होते ही, हाँ उन्होंने बोला भी है कि हाँ हमने तो देखे हैं वो वाला, हाँ मैंने भी देखा था। बट लोग मानते हैं कि उनको देखने से मतलब सांप चढ़ता है, इसलिए वो लोग बात नहीं करते। ओह। इवन उसका फुटप्रिंट दिख जाता है तो उल्टा घूम जाता है, ऐसे कैजुअली बोलता है ये ठीक है ये तो नहीं बोलते अरे सिलो का पर्स छूट गया मैं बोला अभी का क्या ही पर्स बोल छूट गया। गया, पर्स छूट गया, ठीक है। इतना कैजुअली, अरे बहुत डीप चले गए। हाँ मेरा ऐसा बहुत ज़्यादा मन है, ये भाई तो है भी शिव भगवान के भक्त होंगे, मेरा बहुत मन है कि एक बार जाऊँ वहाँ पे एकदम कैलाश प्रॉपर कैलाश मतलब जा ही सकता है वैसे तो, पर चढ़ने के लिए ना है, घूमने के जा ही सकता है। आपने वहाँ पे नागा बाबा देखे भी गए, पता है तुमको, अंदर कैलाश में बहुत बार देखे गए। वो लोग क्या करते, और इतने ठंडे टेम्परेचर में वो लोग नंगे कैसे? आदत पड़ गई होगी, क्या पता मर जाए पर हैबिटेट हो जाते हैं। अरे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना भाई जो प्रूफ ही नहीं हुई गई, जैसे कि अभी लाइव टीवी पे, ये इस बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, लाइव टीवी पे गाड़ा हुआ इंसान को जिंदा, ठीक है, ऐसा वो बाबा होते हैं और वो जिंदा निकले बाद में। ये तो एक अपने गुजरात में ही है ये सेम चीज, हाँ। उससे अलग के एक कोई तो थे बा या कोई तो मेरे को याद नहीं है ठीक से, वो खाते भी नहीं थे, पीते भी नहीं थे, हाँ। वॉशरूम भी नहीं जाते वो थे। तो उनकी अभी अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले डेथ हुई। उनको पूरे उसमें ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया था बहुत घंटे, उनको भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, वो वॉशरूम भी नहीं जाते हैं, और वो एनर्जी मैजिकल कैसे है। है? वही तो, वो ऊपर से मिलती है, वही तो एक टांग पे खड़े रहते हैं लोग सालों तक। अरे एक हाँ एक है ऐसे हाँ, हाथ एक ऊंचा ही हाथ रखा ऊंचा है रखा है, हाँ एक- वो देखा है। हाँ, पीस के लिए। एक बंदा है, एक बंदा सॉरी एक बाबा है जिनको ना वापस एक टीवी पे बुलाया था कि भाई तुम रह के दिखाओ, तुम बोलते बिना सांस के रह लेंगे। उसको एक इसके बंद किया रूम या कुछ में, अब अंदर सारी ऑक्सीजन खत्म कर दी, ठीक है, कुछ तो किया था उन्होंने किसी के अंदर, वैक्यूम पूरा हाँ, कर दिया होगा। और पूरा ऑक्सीजन खत्म कर दिया और अंदर रहा। अब ना अंदर कैमरा, उनको पता भी नहीं है कि अंदर जिंदा है कि मर के, बाहर भी किसी को नहीं पता। हाँ 2 घंटे 3 घंटे हो गए, खोला और बम बम भोले करते करते भाग गए। बताओ, ये रिकॉर्डेड चीज है, इनका साइंस प्रूफ दे के दिखा, कैसे करोगे प्रूफ? हाँ यार, इसका तो नहीं हो कुछ चीजें तो होती है जो अनएक्सप्लेन्ड रहती है। Explained है भाई, बिल्कुल अनएक्सप्लेन्ड है ये। बहुत सारी चीजें। पहले तो कुछ नहीं, अमिताभ बच्चन ने बहुत ऐसा सारी। बोल दिया ना मैं वो तो अलग ही चल रहा है भाई। अरे भाई अरे वो खुद दूसरा डायलॉग बोल रहे हैं, हमारी क्या बात करें, वो खुद ही दूसरा खुद बोल ही रहे बोल हैं। और अभी अमिताभ बच्चन खुद को कैसा लग रहा होगा, मैं जो ये कब बोला मैं ये मेरा कब बोला। सोचो आपने यूट्यूब पे वीडियोस बनाई है, एक दिन आपको अचानक से वीडियो मिला कि तुमने शाहरुख खान पे वीडियो बनाई, भाई ऐसी तो कोई वीडियो नहीं बनाई और तुम बोल रहे हो बकायदा सारी चीजें। क्या चल रहा है? और वो ग्लिच वाला ज्यादा चांसेस है कि सही हो सकता है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें ही हो रही है, देखा कुछ ऐसा मेजर नहीं है वो एक डेथ के सिवाय। तो इस ये गेम वाला सीन भी हो सकता है, गेम में ग्लिचेस आते हैं, पता है क्या पता। खैर तो ग्लिच इन द मैट्रिक्स। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो कुछ बोलने वाला था, बर्मुडा ट्रायंगल आप लोगों को उसका आइडिया है? पता है ना, सब कुछ पता है हाँ, समुद्र के बीच उसके उस पे एक मूवी भी बनी है बाय द वे, उस पे एक पूरी मूवी बनी हुई है बर्मुडा ट्रायंगल पे। जेल 50 बनी थी वो देखी तुमने, जेल 50 देखी? नहीं, वो नहीं पता बढ़िया, अरे वो एरोप्लेन हवा में गायब हो अच्छा जाता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं पर सुना है मैंने। उसका है बहुत कि उस जगह पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कोई भी चीज़ को उसके आसपास जाने ही नहीं देती है। ब्लैक होल बोलते हैं वहाँ पे लोग हैं। हाँ तो उस टाइप उस जगह पे मानते हैं कि उधर नीचे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। बाकी तो वो सिर्फ बर्मुडा ट्रायंगल का छोड़ो, उधर सी वाले पोर्शन में भी कितना बोलते हैं आपको पता है कि हमारा जो पूरा समुंदर है उसका भाई हमने 1% भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया। अब इधर से आ जाओ थोड़ा सा। ऑब्वियसली नहीं किया है। बस तो थोड़ा यहाँ तो ऐसा मानते हैं कि वही जो हमने अनएक्सप्लोर्ड पार्ट है हमारा, हाँ। उसमें से जो थोड़ा परसेंट है वो बर्मुडा ट्रायंगल में ज़्यादा ऊपर आ गया है, तो उसके कारण हमको उसकी एनर्जी दिख रही है, फील हो रही है। ओह, समुद्र बहुत गहरा है भाई। हाँ, अरे समुद्र का तो एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ है। वही तो बोल रहा हूँ कि हाँ। तो जो हमने एक्सप्लोर नहीं किया है उधर से थोड़ी एनर्जी ऊपर आ गई है। उसके क्रीचर्स देखे, डीप सी के क्रीचर्स देखे। मैंने
थोड़े हमने वो गेम खिलवाई थी मेरे को याद है सार्क वाली कौन 3D सी? में वो पहन के हाँ Blue क्या सही है भाई फट वीआर जाती में है, फट क्या? जाती है। वीआर में खिलाइयों को भी बहुत मस्त है। खेलेंगे। तो हाँ बरूडा ट्रायंगल तो यार मैंने भी सुना था और ये भी सुना था कि उसके ऊपर से अगर कोई प्लेन उड़ता है तो वो भी गायब हो जाता है या पता नहीं मतलब सुना है ऐसा सुना था कि पर उसके बारे में मुझे उतना वो पता नहीं मूवी है। में उन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया कि उसके अंदर कोई क्रीचर है बेसिकली जो सारी चीज़ों को खींच लेता है, ऐसे जैसे ऑक्टोपस के कैसे वो होते हैं वैसे आन देता है। पर एक कोई ना लेजिट वीडियो प्रूफ कुछ नहीं है उस चीज का। बट या मिस्ट्रीज का फिर यही भी तो वो है। साइड जाने ही नहीं देते हैं, आपको पता हाँ, हो तो बैन कर वो दिया साइड उन्होंने। बैन सारे Flight प्लेन भी के नहीं उड़ रूट्स सकती। कोई कहीं Flight भी नहीं घूम के जाती है। हाँ वो फ्लाइट्स उधर से नहीं जा सकते तुम उधर लोग। से नहीं जाते। सेम बैन है एरिया 51। वो तो नासा ने हाँ खुद ने नासा ने तो एक्सेप्ट कर लिया ना कि एलियंस है। नहीं हाँ कर लिया कब किया मुझे हाँ। मुझे बताया ही नहीं नासा ने, ये क्या बात हुई? यार मेल करते यार। नासा हेलो अरे हाँ हेलो? फोन करके बात करो क्या यार। ये क्या बात हुई? नया व्हाट इज iPhone दिस बिहेवियर? नया iPhone हर्ट हो लिया रहा है यार। नासा, मुझे हर्ट हो रहा है। नासा मुझे हटो रहा है नासा। सही में? हाँ हमने आईफोन लिया तुमने मैसेज भी नहीं किया यार। अरे हाँ और मैंने ये गैलेक्सी फ्लिप लिया है, देखो ऐसा फ्लिप होता है हाँ, और फोल्ड उन्होंने होता है। स्पॉन्सर नहीं किया है। अच्छा हाँ सॉरी फ्लिप वाला फोन लिया है। तो भाई कोई तो है। खैर तो हाँ। नासा ने एक्सेप्ट कर लिया है भाई एलियन से, बोल दिया उन्होंने तो हैं? स्पेसशिप वगैरह का सब एक्सेप्ट किया, तुम करना भाई। क्या कब किया? मुझे नहीं तो पता। भाई पूरी दुनिया पागल हो गई होती है हाँ ऐसा तो कुछ हो ही क्या? गई, तुम लोग कौन सी दुनिया में जी रहे हो? हाँ हाँ हम उस टाइम पे दूसरे glitch में दुनिया होंगे। होंगे। ये भी तो हुआ है यार, और क्या आप हम पे मतलब वो मत करो, हम नहीं स्विच करते ना। तुम लगते हैं वाली दुनिया में थे। हाँ। मैं होते वाली में हाँ। था। यार नासा वो एक्सेप्ट कर लिया एलियन। अच्छा चलो ना, हो गया कट। क्यों भाई तुमको भरोसा नहीं हो रहा? एक तो यार तुम रिसर्च कर लेना। ठीक है वो तो हो जाएगा, रिसर्च ठीक कर है। लेना। हम और भाई- वापस आ गए होंगे। और भाई रिसर्च कर लेना, अगर सही में ना हो तो ये पार्ट काट देना। हाँ वही मैं अब नहीं काट रहा। भाई गारंटीड है, मैं बता। गारंटीड है ओ भाई। अब तो भाई अरे मत भाई है यार, तुम लगते वाली दुनिया में नहीं थे यार। सॉरी लो हम होते वाले दुनिया में नहीं थे। पता है तुमको किसी और चीज के बारे में तो बताओ। नहीं बस कुछ है कि खत्म है? समंदर के बारे में बता दो कुछ, ऐसा बताओ। अच्छा वो मैं अलग से उसको रिसर्च करके लाऊंगा ना, बाकी ऐसे और लंबा चला ना हो तो वो अपना पूरा सेक्टर बाकी है हिंदू वाला, हाँ हिंदू अश्वत्थामा कृष्ण। पर वो अलग पूरा सेक्टर है वो ना। पूरा, हाँ वही बोला मैं। माइथोलॉजी पूरा अलग सेक्टर है ना। एक मिनट, पहली बात उसको माइथोलॉजी नहीं बोलते, वो आपको वो पता है क्या बोलते हैं? माइथोलॉजी मतलब वो मिथ है, हाँ तो जबकि हमको ये मिथ नहीं है, ये एक्चुअली हुआ है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि इसको हाँ बोलते हैं इसको, सॉरी। कि कभी भी इसको हिंदू माइथोलॉजी मत बोलो। ऐसा है क्या? हाँ, तो तब मैं से नहीं मैंने बोलूंगा बोलना आपसे। बंद कर दिया। अच्छा, अच्छा। इवन जब अपनी डेथ होती है ना तब भी बोल रहे हैं कि RIP नहीं लिखने का, तो ओम शांति लिखने का। ओम शांति लिखने का, बिकॉज ये फॉरेन से ट्रेंड अपन ले उठाया है RIP, रेस्ट इन पीस, मतलब भाई सोचा खत्म कर। पर एक्चुअली हिंदू में बोलते हैं कि वो रेस्ट नहीं करते, अपनी जो आत्मा होती है उनमें लिखा है कि भाई वो हमेशा अमर है, वो दूसरे में जाती है। तो रेस्ट वेस्ट का कोई सीन ही नहीं है भाई, दूसरे में जा तो काम पे लग काम पे लगा। हाँ चल भाई फटाफट लग। लग भाई काम पे, एडिट कर चल। चलो भाई। चलो भाई, तो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक देखने के लिए। बहुत सारी बातें हम जरा कहाँ निकल गए, टॉपिक भी नहीं सोचे थे हमने। हाँ मजा आया, मजा आया। आज एक्चुअली सबसे ज्यादा मजा आया। हाँ कह सबसे सकते ज्यादा हैं। स्मूथली आज ही हुआ है। हाँ। अभी देखते वो फुटेज आएगी तब पता चलेगा कि इतना रिकॉर्ड हुआ है अगर कितना। आपको ऑडियो वीडियो सारे एंगल सब बढ़िया दिखा, कुछ भी एडिट करवाना हो तो प्लीज संपर्क करें करता एडिटर को। देखो इंस्टाग्राम की लिंक तो डाल नहीं पाएंगे, पर सब हाँ। लोग अपना यूजर नेम बोल देंगे। मेरा नाम है जीसस मेहता, ठीक है। इनका नाम है शिवम सिंह राजपूत विथ T एक्स्ट्रा। इंस्टाग्राम पे डाल आपको तो मिल ही जाएगा, 1 मिलियन फॉलोअर्स है भाई। अरे इन्हीं से आए होंगे, क्या मैं बोल रहा हूँ। और इसका यूजर नेम है करता हूँ ठक्कर। अच्छा हाँ ओके नाइस। तो आज के लिए इतना ही भाई, बहुत मजा आया। और आगे भी आगे का टॉपिक क्या है कमेंट में बताओ। हाँ कमेंट में ये भी बताओ कि आप कौन सी कॉन्स्पिरेसी थियरी को आप लोग जानते हो, तो हम लोग हाँ। नेक्स्ट पार्ट शायद उस पर निकाल सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम हिंदू हिस्ट्री पे बनाए, हिंदू हिस्ट्री पे बनाए। तो आप बताओ अगर आपको सही लगे तो, ठीक है। चलो भाई Bye. जाओ जो लाइक कर देना। जाओ जो 50,000 व्यू कर दो भाई, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, क्या कर देना भाई, अब सब्सक्राइब। सब्सक्राइब तो शेयर करना हो तो करना, अरे उनकी मर्जी यार। ठीक है भाई, ठीक है। चलो बाय बाय अरे बस यार बहुत बाय हो गया, बार बार बाय बाय बाय, गुड नाइट SDTC। लव यू, मिस यू, किस यू, पुच्ची वाला symbol। पुच्ची वाला सिंबल। खाना टाटा खा तो लेना। बोला ही नहीं। थाना फिर था वो वाला लेना। था। हाँ। ओप्पो, ये बंद कर दे पहले, इसको बंद कर। हमको भरोसा ही नहीं हो रहा गाइस कि एक बार में हो गया। अभी चेक कर रहे बार बारी, ऑडियो वीडियो ए अभी मैं उसके उससे- जैसा लग रहा हूँ।
वो हेरा फेरी में ऊपर से